AEW इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोमेंट्स की जो कि डेलीज प्लेस में हुए हैं। आपको पता होगा 1 साल से ज़्यादा तक AEW डेलीज प्लेस में था और हमें कई अच्छे मोमेंट्स, डेब्यूट्स, नए चैंपियनों को सरप्राइजेस देखने को मिले। तो अब शुरुआत करते हैं टॉप 10 मोमेंट्स की। नंबर 10 पे आता है स्टेडियम स्टैम्पेड मैच और मैट हार्डी डेब्यू। तो आपको पता ही होगा कि मैट हार्डी का डेब्यू हुआ था AEW में। उसके बाद स्टेडियम स्टैम्पेड मैच अनाउंस हुआ था जो कि पहला सिनेमैटिक मैच था AEW की हिस्ट्री का। और मैट हार्डी जो है वो सिनेमैटिक मैचेस के लिए जाने जाते हैं। वो जहाँ भी गए उन्होंने सिनेमैटिक मैचेस किए हैं, जैसे कि इम्पैक्ट रेसलिंग, WWE और अब AEW। तो ये मैच था, वो इसने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। इसको बीट करना बहुत ही मुश्किल था। ये मैच लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद किया गया था। इसी वजह से AEW ने एक और बार स्टेडियम स्टैम्पेड मैच किया था जो कि इनर सर्कल और पिनिकल के बीच में था। हमें बहुत ही कूल मोमेंट्स देखने को मिले इस मैच में और ये मैच एक यादगार मैच बन गया AEW की हिस्ट्री का। नंबर 9 पे आता है TNT टाइटल। TNT टाइटल AEW का पहला मिड कार्ड टाइटल था जिसके लिए एक टूर्नामेंट सेटअप किया गया था, जिसके फाइनल में पहुंचे थे कोडी रोड्स और लैंस आर्चर। वो फाइनल का मैच जो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था और AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पे हुआ था और जीत हासिल करी थी कोडी रोड्स ने। और उनको जो टाइटल दिया गया था वो लेजेंडरी माइक टाइसन के द्वारा दिया गया था। और उनकी जो टाइटल रेन थी वो बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने हर हफ्ते ओपन चैलेंज देते थे जिसके अंदर हमें नए डेब्यू देखने को मिलते थे। और अभी फिलहाल में जो चैंपियन है हमारे वो हैं मीरो, और इसके जो चैंपियन रह चुके हैं वो डार्बी एलिन और ब्रोडी ली रह चुके। नंबर 8 पे आता है ब्रोडी ली ट्रिब्यूट शो, जो कि एक बेहतरीन शो था एक सेलिब्रेट करने के लिए ब्रोडी ली की करियर को AEW के अंदर। ये हुआ था दिसंबर 30 को, वेडनेसडे को। इसका नाम दिया गया था ब्रोडी ली सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर कुछ ड्रीम मैचेस ब्रोडी ली के किए गए थे और दर्शकों द्वारा ये काफ़ी पसंद किया गया शो था। लोगों ने इसकी बहुत सराहना की थी। इसके अंदर हमें ब्रोडी ली के बेटे और बीवी भी देखने को मिली थी। इसके अलावा ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था पूरे AEW के रोस्टर के लिए, उनकी फैमिली के लिए। और उनके दोस्त एरिक रोवन भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने मदद की थी डार्क ऑर्डर की मेन इवेंट में जीत हासिल करने के लिए। और एक बोर्ड लेके आए थे ट्रिब्यूट देने के लिए अपने दोस्त को, ब्रोडी ली को। तो ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही बेहतरीन मोमेंट था और बहुत ही बढ़िया शो था, जैसा कि हमें आज तक कभी देखने को नहीं मिला है। नंबर 7 पे आता है ब्रिट बेकर टाइटल विक्ट्री ऑन डबल और नथिंग। तो ब्रिट बेकर जो कि पहली वुमेन्स रेसलर थी जो कि साइन की गई थी AEW के द्वारा, और उन्होंने बहुत मेहनत करी उसके बाद एक स्पॉट पाने के अंदर, क्योंकि वो इंजर्ड हो गई थी और बहुत महीनों तक वो AEW में रेसल नहीं कर पाई थी। उसके बाद उन्होंने वापसी की और धीरे धीरे करके टॉप पे आई और चैलेंज किया हकीरो शिदा को, जो कि 1 साल से ज़्यादा से चैंपियन थी। और उन्होंने जीत हासिल की डबल और नथिंग पेपर व्यू में। तो ये एक बहुत ही बड़ी एकम्प्लिशमेंट थी वुमेन्स डिवीज़न के लिए और ब्रिट बेकर के लिए। और उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने दोस्त टोनी शिवानी के साथ। तो बहुत ही मज़ा आया ये देख के। नंबर 6 पे आता है डेब्यूट्स। तो हमें कई डेब्यू देखने को मिले इस पीरियड के अंदर, 1 साल के अंदर, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेसलर के थे। और इसमें से सबसे बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, जिससे कि हम स्टार्ट करते हैं पॉल वाइट से। पॉल वाइट जो कि AEW डार्क एलिवेशन के कमेंटेटर हैं, वो उन्होंने डेब्यू किया था डेलीज प्लेस में। उसके बाद आता है मीरो जो कि AEW के बहुत बेहतरीन रेसलर हैं और करंट TNT चैंपियन हैं। वो एक बहुत बड़ा नाम था जो कि रिलीज़ किया गया था WWE के द्वारा और साइन किया गया था AEW के द्वारा। तो कि तीसरा नाम जिसकी हम बात करें वो थे मार्क हेनरी जो रिसेंटली साइन किए गए AEW के द्वारा। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में आए हैं AEW के लिए। वो AEW रैम्पेज की कमेंट्री भी करेंगे और यंग टैलेंट्स को भी संभालेंगे।
अगला नाम जिसने डेब्यू किया था वो है अंद्रादे। अंद्रादे एक बहुत ही फेमस लेटिनो रेसलर हैं जिसकी ज़रूरत थी एईडब्ल्यू को, और वो बहुत ही बढ़िया मैचेस दे सकते हैं, कुछ ड्रीम मैचेस दे सकते हैं एईडब्ल्यू को, जिसको एईडब्ल्यू की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा नाम था जो कि साइन किया गया वो था क्रिश्चियन केज। क्रिश्चियन केज का डेब्यू बहुत हाइप किया गया था और वो उस पर उनके जो मैचेस है उसमें वही क्वालिटी है जो कि पहले हुआ करती थी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। नंबर 5 पे आता है केंटा का एईडब्ल्यू डेब्यू। केंटा जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसलर हैं, उन्होंने डेब्यू किया था एईडब्ल्यू में और आगाज कर दिया था पार्टनरशिप का न्यू जापान प्रो रेसलिंग और एईडब्ल्यू की, जो कि एक लेजेंडरी पार्टनरशिप होने वाली है और हमें और रेसलर देखने को मिलेंगे। इसकी केंटा के डेब्यू के साथ हमें पता चल गया था कि एईडब्ल्यू और न्यू जापान प्रो रेसलिंग का जो पार्टनरशिप है वो पक्की हो चुकी है और हमें मैच देखने को मिलेंगे एईडब्ल्यू रेसलर्स और न्यू जापान प्रो रेसलिंग रेसलर को। उन्होंने जॉन मॉक्सली को अटैक किया था और सेटअप किया था मैच न्यू जापान प्रो रेसलिंग यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए। नंबर 4 पे आता है एफटीआर डेब्यू एंड यंग बक्स टाइटल विक्ट्री। तो यंग बक्स और एफटीआर का मैच कई सालों से एक ड्रीम मैच माना जाता था रेसलिंग फैंस के लिए और सभी ये मैच देखना चाहते थे और सालों पहले दोनों ही टीम ने तो एफटीआर और यंग बक्स की राइवरी धीरे धीरे जन्म लिया एईडब्ल्यू में। पहले एफटीआर ने यंग बक्स को बचाया, उसके बाद उन्होंने अटैक किया यंग बक्स को और यंग बक्स और हम एफटीआर का मैच हुआ फुल गियर में, जो कि एक बेहतरीन टैग टीम रेसलिंग मैच था जो कि हमें देखने को मिला उस पेपर व्यू पे। दर्शकों ने इस मैच को काफ़ी पसंद किया और हमें आखिरकार यंग बक्स टैग टीम चैंपियंस बनते हुए नजर आए, जो कि हर कोई देखना चाहता था और उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने दोस्त केनी ओमेगा के साथ और वो अभी भी टैग टीम चैंपियंस है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें देखकर। नंबर 3 पे आता है जैक्सनविल स्क्रू जॉब। तो आपको पता होगा कि केनी ओमेगा ने डॉन कैलिस की मदद से एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी और जॉन मॉक्सली की टाइटल रेन का अंत किया था। तो ये हुआ था, उसी के साथ शुरुआत हुई थी इम्पैक्ट रेसलिंग की पार्टनरशिप की एईडब्ल्यू के साथ। और जो डॉन कैलिस जो इम्पैक्ट रेसलिंग के वाइस प्रेसिडेंट है वो केनी ओमेगा को इम्पैक्ट रेसलिंग में ले गए और वहाँ उन्होंने जीता टीएनए हैवीवेट चैंपियनशिप और इम्पैक्ट वर्ल्ड टाइटल, जो कि उनके लिए एक करियर की सबसे बड़ी एकम्प्लिशमेंट बन गया, क्योंकि उनके पास फिलहाल 4 टाइटल हैं और वो बेल्ट कलेक्टर के नाम से जाने जाते हैं और डॉन कैलिस और उनको और भी ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं। तो हमें ये देखकर बहुत मज़ा आया। नंबर 2 पे आता है एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच। एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच एईडब्ल्यू में पहली बार हुआ था और वो मैच काफ़ी अच्छा हुआ था और कई लोगों ने खाली उस मैच देखने के लिए पेपर व्यू को खरीदा था और वो पेपर व्यू सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाला पेपर व्यू बन गया था एईडब्ल्यू की हिस्ट्री का और उसने उस पेपर व्यू ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े थे। मैच लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। आखिरी में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी लेकिन मैच के बाद हुई थी वो, लेकिन मैच काफ़ी अच्छा था। हमें कुछ हार्ड हिटिंग एक्सट्रीम हार्डकोर रेसलिंग देखने को मिली। हमें दोनों ही रेसलर के एक नया रूप देखने को मिला जो कि बहुत ही खतरनाक था और हमें कुछ चिंगारियाँ देखने को मिली जिसको देख के दर्शकों को काफ़ी मज़ा आया और ये मैच यादगार हो गया एईडब्ल्यू की हिस्ट्री में। और नंबर 1 पे आता है स्टिंग डेब्यू। स्टिंग का डेब्यू एक सबसे बेहतरीन डेब्यू था एईडब्ल्यू की हिस्ट्री का, क्योंकि इस डेब्यू को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बिल्कुल सरप्राइज था क्योंकि वहाँ के जो दर्शक थे बहुत ही सरप्राइज थे, इसी वजह से जो रिएक्शन आया वो बहुत ही लाउड था। और स्टिंग रिंग के अंदर आए, उन्होंने डार्बी एलिन और कोडी रोड्स की मदद की और फेस ऑफ किया डार्बी एलिन के साथ और अभी भी वो डार्बी एलिन के साथ ही हैं और डार्बी एलिन का साथ देते हैं। तो एईडब्ल्यू की डेली प्लेस के साथ काफ़ी यादें जुड़ी हैं और टॉप 10 में हमने आपको बता दी हैं और आपको क्या कौन सी टॉप 10 लगती हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।